नमस्कार। ज्वेल ट्रेंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला। आज मेरे साथ मुक्ति गोल्ड एंड डायमंड के एसएमडी महेंद्र जैन जी मेरे साथ हैं। महेंद्र जैन जी का बिजनेस कैसे ऊपर आया और इस इंडस्ट्री में कैसे उन्होंने अपनी मुकाम हासिल की, मेरे साथ हैं, बातचीत करते हैं। महेंद्र भाई, आपका ज्वेल ट्रेंड में स्वागत है। नमस्ते। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी बात की, आपने कहा कि ये जो है आपको मुक्ति गोल्ड जो है विरासत में मिली है, उसके बाद आपने बहुत कुछ मेहनत करके आज थोड़ा इसका साम्राज्य बड़ा किया है। जानना चाहेंगे कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से हुई? हमारा जो हमारे दादाजी थे उन्होंने रिटेल शोरूम शुरू की थी मुंबई में, तकरीबन आज से 65 ईयर्स बिफोर। तो 65 ईयर्स बिफोर उन्होंने रिटेल शोरूम में शुरू करने के बाद डैडी के साथ फिर मैं जुड़ा आफ्टर द स्टडीज़। और स्टडीज़ के बाद में हम लोगों ने उस व्यापार की बारीकियों को हमारे पिताजी, बड़े भाई और दादाजी के साथ में सीखना शुरू किया। तो रिटेल शोरूम का एक बड़ा एडवांटेज था कि हमें कस्टमर्स की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है और कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स है वो हमें समझ में आती है। तो ये हमने काफ़ी 10 साल तक वहाँ पर उनके साथ सीखा। उसके बाद में फिर हमने न्यू मद्रास ज्वेलर्स से शुरू किया सफ़र मुक्ति गोल्ड एंड डायमंड्स का। तो मुक्ति गोल्ड एंड डायमंड्स में हम लोगों ने फिर वहाँ से जो हमने वहाँ पर सीखा था हमारे पुश्तैनी बिजनेस से, उस चीज़ों को, रिक्वायरमेंट को एक नए इन्वायरमेंट में, एक नए ढंग से और लोगों के बीच एक नई ज्वेलरी लाने के लिए वो सारी कोशिशों के साथ में हम आगे बढ़े। और धीरे धीरे गॉड्स ग्रेस, प्रभु की कृपा थी और धीरे धीरे हमारा बिजनेस जमता गया और हम लोगों ने एक अच्छा मुकाम और इंडस्ट्री में एक अच्छी रेपुटेशन हासिल की। वर्तमान समय में आपके पास रिटेल शोरूम कितने हैं और क्या जो आप बनाते हैं ये डायमंड्स एंड जो भी ज्वेलरी बनाते हैं, इसके लिए क्या आपके पास यूनिट कितनी है? अभी हमारे जो है ना मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो रिटेल शोरूम तो ये हमारा एक पहला मुकाम था। अब हम लोग मुक्ति गोल्ड, डायमंड्स, प्लेटिनम और जेम्स में हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं और जो कि हम सप्लाई करते हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल बायर्स को। तो इंडिया में जैसे आप जितने भी नामी गिरामी शोरूम्स हैं वो सभी हमारे कस्टमर्स हैं, क्योंकि हम जिस फोकस के साथ में, जिस डिज़ाइनिंग और जिस टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोगों ने ये सारी ज्वेलरी को जो बनाया है, इन्वेंट किया है, वो लोगों ने बहुत लाइक किया है और वो कस्टमर्स में भी उसका बहुत अच्छा चलन है। तो इसके कारण सारी तरफ कस्टमर्स का भी बिजनेस बढ़ा है और उनका बिजनेस बढ़ने के साथ में हमारा भी बिजनेस ग्रो हुआ और हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और आज हमारे पास में अलग अलग आइटम्स के प्रोडक्शन की अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, जो कि एक तरह की रेंज बनाती है। कोई गोल्ड की रेंज बना रही है, कोई डायमंड्स की रेंज बना रही है, कोई प्लेटिनम की रेंज बना रही है, कोई रोज़ गोल्ड की रेंज बना रही है। तो इस तरह से जितने भी गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी में जो भी अलग अलग क्षेत्र है और अलग अलग तरह की जो ज्वेलरीज है, वो सब अलग अलग ढंग से अलग अलग यूनिट्स में हम बिल्कुल प्रोफेशनली और बिल्कुल ही लगन और मेहनत के साथ और बहुत ही प्यार के साथ बनाते हैं कि हर पीस बिके और सामने वाले के घर में भी जाए तो उनको भी खुशी हो और हमको भी खुशी हो। आपके जो गोल्ड होते हैं ये लाइट वेटेड होते हैं या हैवी होते हैं? किस टाइप के आपके कंज्यूमर हैं? प्रोडक्ट कैसे बनते देखो, सारे तरह के हैं, लाइट वेटेड भी है, हैवी वेटेड भी है। अ, जैसे रेट्स बढ़े हैं तो धीरे धीरे लाइट वेटेड ज्वेलरी की डिमांड बढ़ी है, बट एट द सेम टाइम हैवी वेट भी एक दायरे तक चलता है जब वो मैरिज की और इसकी बात आती है। तो नो डाउट धीरे धीरे लाइट ज्वेलरी का चलन बढ़ते जा रहा है। और इसमें हमारे पास में एक ब्राइड के लिए पूरा ही एक है कि मतलब नेकलेस, चोकर्स, मांग टीका, बेल्ट जो ओडियनम होता है वो, वहाँ से अबंकी है और रिंग्स, बूटी, डे टू डे वियर्स के जो पेन चेन पेंडेंट सेट्स है, कड़े हैं, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं जो कि हर एक वुमेंस को या गर्ल्स को या टीनेजर को जो ज्वेलरी लाइक होती है। नो डाउट मेंस ज्वेलरी भी हम बनाते हैं, बट वो ठीक है, अनुपात तो आपको पता है कि बिकॉज जो मेन कंजम्पशन है दैट बिलोंग्स टू द वुमेन्स। तो वहाँ पर हमारा ये सारे ही तरह की ज्वेलरी जो कि आज के मॉडर्न वुमेन के लिए भी है
ट्रेडिशनल वुमेन के लिए भी है, और दोनों का एक फ्यूजन वर्क भी हम करते हैं, जहाँ पर दोनों को एक साथ में लेकर चलने के वाली ज्वेलरी भी हम बनाते हैं। वो हमारा एक इनोवेटिव कंसेप्ट है जो कि दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलता है। जो ज्वेलरी बनाते हैं उसमें ज़्यादातर रेशियो किसका रहता है, हैंडमेड ज्वेलरी का होता है या मशीनरी ज्वेलरी का, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज की तारीख में जो ज्वेलरी बन रही है और पर्टिकुलरली हम जो बना रहे हैं, उसमें ज्वेलरी में मशीनरी का भी उतना ही योगदान है और उतना ही योगदान हैंडमेड का भी है। जो ज्वेलरी बन रही है कि उसके कुछ पार्टिकल्स जो है वो हाथ से बनते हैं, कुछ पार्टिकल मशीन से बनते हैं, साथ में पूरा जब वो रेडी होता है पीस, तो वो वापस हैंडमेड से रेडी होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये मशीन की ज्वेलरी है या ये मैनमेड ज्वेलरी है। इट्स ए मैन मशीन मेड, और जिसकी जो ब्यूटी है वो अलग ही होती है, और वो पूरे वर्ल्ड में आपको ये ब्यूटी देखने नहीं मिलेगी सिवाय इंडिया के, क्योंकि यही एक देश है जहाँ पर हाथ से ज्वेलरी बनाने वाले कारीगर हर स्टेट में हैं और उनकी अपनी अपनी खूबसूरती है। और उसी समय में जब हमने वेस्टर्न जो चीज़ें हैं वो भी अडॉप्ट करी है, जो टेक्निकली एडवांसमेंट है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो कास्टिंग से रिलेटेड भी है, हमने उसको भी अडॉप्ट किया है, और एट द सेम टाइम हमने इसको भी बरकरार रखा है, और दोनों के संयोजन से हमने कुछ ब्यूटीफुल पीसेस रेडी किए हैं। मतलब हालांकि मुक्ति ने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। आगे फ्यूचर प्लान क्या है, क्या कंपनी कुछ, क्या इंटरनेशनल आउटलेट या कुछ और कंपनी आगे कदम? हमारा वी हैव अ गुड प्लान्स ओवर द इयर्स, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट होती जा रही है, जैसे जीएसटी आया, उसके बाद में बिजनेस हर स्टेट में करना आसान हो गया। उसके बाद में जैसे हमारे अभी आने वाले समय में और भी थोड़े नॉर्म्स आ रहे हैं, कुछ हमको अभी आज की तारीख में लगता है कि यार ये थोड़े पेचीदे नॉर्म्स हैं, बट गवर्नमेंट की इंटेंशन को हम समझते हैं कि वो आने वाले समय में बिजनेस को ट्रांसपेरेंट और क्लियर करना चाहते हैं। तो जिस तरह से ये हमारा बिजनेस ट्रांसपेरेंट और क्लियर होते जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है कि हम आगे बढ़ पाते हैं, हम आगे चीज़ों को डेवलप कर पाते हैं, हमारे मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल ऑपरेशंस को हम हैंडल कर पाते हैं विद टेक्नोलॉजी एंड द ट्रांसपेरेंसी एंड क्लियरेंस इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये दोनों अभी फेवर कर रहे हैं इस समय इंडिया को, और 100% इसका इम्पैक्ट हमारे डेवलपमेंट में भी आएगा, और मुक्ति जल्दी ही काफ़ी जगह अपने ब्रांचेस और काफ़ी जगह अपने कस्टमर को सर्विसेज देने के लिए देश और विदेश में कई चीज़ें करने की योजना रखता है। तो ये थे महेंद्र जैन साहब, जिनका साफ कहना है कि अगर आपके अंदर लगन है, इच्छा शक्ति है, और आप ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ अगर आप किसी भी काम को अपने हाथ में लेते हैं, तो उसका जो है ओपनिंग से लेकर के एंडिंग अच्छा ही होगा। यानी सबसे बड़ी ईमानदारी ही इंडस्ट्री में चलती है।